हुई हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। तो इस वक्त आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर लोकसभा से कुछ देर पहले ही रविंद्र वसंतराव प्रियंका गांधी ने सांसद पद की शपथ ली। इस वक्त नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण चल रहा है। मी रविंद्र वसंतराव चव्हाण लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधिद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्वाराने आचरण करीन। तो बता दें आपको, प्रियंका गांधी ने सांसद पद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने सांसद की सदस्यता ग्रहण की है और कहा कि मैं बहुत खुश हूं। और लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार। रमन, अब गांधी परिवार के 3 सदस्य यहां सदन में नजर आएंगे। राहुल और प्रियंका लोकसभा में, तो राज्यसभा में सोनिया गांधी। बिल्कुल ऐसा पहली बार होगा कि जब गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद भवन में नजर आएंगे। राज्यसभा में सोनिया गांधी, क्योंकि उन्होंने रायबरेली सीट से फिर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार का कोई सदस्य इस सीट की जिम्मेदारी संभालेगा। उसके बाद फिर राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों जगहों से चुनाव जीता और वायनाड सीट छोड़ी। और वायनाड सीट छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ी और शानदार जीत दर्ज करके आज संसद सदस्य के रूप में उन्होंने शपथ लिया। प्रियंका गांधी के शपथ लेने से पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद उनका इंतजार कर रहे थे, राहुल गांधी ने उनका स्वागत किया, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने उनका स्वागत किया। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी एक साथ एक ही गाड़ी से आई। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके बच्चे भी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं और सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे प्रियंका पर काफ़ी गर्व है। जब पत्रकारों ने सोनिया गांधी से सवाल पूछा कि आज का दिन काफ़ी अहम है और प्रियंका गांधी संसद सदस्य के रूप में शपथ ले रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि प्रियंका आज सांसद के रूप में शपथ ले रही हैं। साफ तौर पर एक कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में इस बात को लेकर काफ़ी खुशी है, काफ़ी उत्साह है कि प्रियंका गांधी आज संसद भवन में दाखिल हुई। संसद भवन में सांसद के रूप में उन्होंने शपथ लिया और इससे उन्होंने कई सांसदों ने इस घटना को एक ऐतिहासिक क्षण बताया और इस बात की काफ़ी तारीफ की कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कांग्रेस महासचिव के रूप में काम कर रही हैं। वो लगातार उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही थी। उसके बाद चुनाव प्रचार महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, सब जगह चुनाव प्रचार किया। प्रियंका गांधी की सक्रियता इससे पहले संगठन में देखी जा रही थी, अब संसद भवन में देखी जाएगी। बिल्कुल, और आगे और भी दिलचस्प तस्वीर होगी रमन, जब अब तक तो हम सिर्फ राहुल गांधी को ही यहाँ पर मोदी सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आते थे, लेकिन अब भाई बहन की जोड़ी और बड़ी चुनौती यहां पर सत्ता पक्ष के लिए खड़ी कर रही है। बिल्कुल, जब राहुल गांधी किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो संसद भवन के अंदर
एक वानगी देखने को मिलती है। सत्ता पक्ष के सांसद या सत्ता पक्ष के मंत्री काफी परेशान होते हैं, उनको उनकी प्रतिक्रिया लगातार देनी पड़ती है। अब प्रियंका गांधी की सक्रियता के बाद से वो वानगी एक बार फिर से देखने को मिल सकती है कि जब राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेंगी और जिस तरीके से राहुल गांधी आवाज बुलंद करते रहे हैं सरकार के खिलाफ में, नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते रहे हैं, उसी तरीके से प्रियंका गांधी भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी और लगातार वो सरकार को घेरने का काम करेंगी। बिल्कुल, सरकार को घेरने का यहां पर काम करेगी, क्योंकि इसके ताजा उदाहरण हालिया लोकसभा चुनाव है, जिसमें तमाम मुद्दे जो भी सत्ता पक्ष की तरफ से उठाए गए, प्रियंका गांधी उनका सीधे सबसे पहले वही वो जवाब देती हुई नजर आई थी और उम्मीद उनसे यही है कि वही तेवर यहां संसद के शीतकालीन सत्र में भी उनके नजर आए। देखिए, प्रियंका गांधी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका में नजर आती है और आज जिस तरीके से उन्होंने परिधान पहना हुआ था उससे भी ऐसा लग रहा था कि प्रियंका गांधी को देखने के बाद एक झलक अगर प्रियंका गांधी को देख लिया जाए या देखा गया तो ऐसा लगा कि कहीं इंदिरा गांधी तो नहीं है। और इस बात को लेकर दर्शक या इस बात को लेकर जो है जनता के बीच में एक काफी ज्यादा उत्साह रहता है कि इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है प्रियंका में और प्रियंका भी लगातार कोशिश करती रही हैं कि इंदिरा गांधी की जो खूबी लगातार देखने को मिलती थी पहले, वो खूबी उनके अंदर भी किस तरीके से आए और वो इस बात को निर्धारित करने की कोशिश करती रही हैं कि इस बात को लेकर कहीं भी अगर उनकी जरूरत पड़े पार्टी संगठन के अंदर हो या संसद भवन के अंदर हो तो वो उस कमी को महसूस नहीं होने देना चाहती। बिल्कुल, और उसके पीछे भी, इस कॉन्फिडेंस के पीछे भी जो उन्होंने शानदार जीत वायनाड से दर्ज की है कि अपने भाई का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है, कहीं ना कहीं वो उत्साह भी इसके पीछे, वो प्रोत्साहन भी नजर आएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की रणनीति थी कि राहुल गांधी जितने वोटों से वायनाड से चुनाव जीते उससे ज्यादा वोटों से प्रियंका गांधी चुनाव जीते। हालांकि लक्ष्य तो 5 लाख का था, लेकिन 5 लाख वोट नहीं ला पाई वो, लेकिन 4 लाख से ज्यादा मतों से वो चुनाव जीतने में कामयाब जरूर रहीं। और प्रियंका गांधी की इस जीत के बाद से ऐसा लग रहा था कि जैसे वायनाड में रायबरेली और अमेठी जिस तरीके से गांधी परिवार का एक गढ़ माना जाता है, गांधी परिवार का एक सीट मानी जाती है, उसी तरीके से वायनाड भी उसी तरह से डेवलप हो रहा है। पहले राहुल गांधी वहां से चुनाव जीते, उसके बाद राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद अब प्रियंका गांधी, यानी कि गांधी परिवार का कोई सदस्य जो है रायबरेली या वायनाड से लगातार चुनता रहे, इस बात की कोशिश गांधी परिवार की रही है। वायनाड ने जो है हमेशा गांधी परिवार का साथ दिया है और उसकी वानगी हम लगातार देख भी सकते हैं। इस बीच देखिए, जो खबर आ रही है, दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित कर दी गई है और आज की जो सबसे बड़ी खबर वो यही है कि प्रियंका गांधी ने सांसद के तौर पर सदस्यता ग्रहण कर ली है। और क्या कुछ कहा था संसद पहुंचने से पहले वो सुनिए। प्रियंका जी पार्लियामेंट में प्रियंका जी क्या कहेंगे प्रियंका जी? मैं व्हाट्सएप प्रियंका जी पार्लियामेंट में प्रियंका जी क्या कहेंगे प्रियंका जी? और लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला, उन्होंने क्या कुछ कहा, बातचीत की है उनसे मेरे सहयोगी रमन कुमार ने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आज वायनाड से चुनाव जीतने के बाद सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं प्रियंका गांधी की एक नई राजनीतिक पृष्ठभूमि को? हम इसको बहुत महत्व देते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि प्रियंका जी का पहली बार संसद सदस्य बनना, एक संवैधानिक जिम्मेदारी लेना, ये बातें भारतीय राजनीति पर गहरा असर डालने वाली है और उनमें लोग इंदिरा जी की छवि देखते हैं और वो आज संसद में आ रही है, तो ये जो है आगे की राजनीति की दिशा और दिशा को निश्चित रूप से बदलेगा और सबके लिए भावुक क्षण, ऐतिहासिक क्षण। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के लोकसभा में मौजूद रहने पे क्या असर पड़ेगा कांग्रेस की रणनीति बनाने में?
एक तरह से पूरे विपक्ष को मजबूती मिलेगी। विपक्ष अपने मुद्दों को और अच्छी तरह से उठा सकेगा। जो सरकार अनदेखी करती विपक्ष के मुद्दों को, उनको प्रभावशाली ढंग से उठाया जा सकेगा। आपको लगता है कि कुछ देरी हुई प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में या संसद के रूप में आने में? देर कुछ नहीं होती है, जब जागो तब सवेरा। ओके, धन्यवाद। हमसे बातचीत की। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज।